शारीरिक कमजोरी कोई कमजोरी नहीं है। मानसिक दुर्बलता कोई कमी नहीं है। जिंदगी में अगर पैसे की कमी है तो वो भी कोई खास कमजोरी नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी है मन की कमजोरी, और ये अब बढ़ती ही जा रही है। यही मन की कमजोरी आगे जाकर मानसिक अवसाद, बेचैनी, तनाव का कारण बनती है और इंसान जिंदगी भर के लिए मरीज बन जाता है। उसको लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूं, मुझे नहीं जीना है, मुझसे सब नहीं देखा जाता। छोटी छोटी बातों पर घबरा जाना, जिंदगी की चुनौतियों के सामने नतमस्तक हो जाना, परीक्षाओं में विफल होने पर भी सरेंडर हो जाना, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी कोशिश करके छोड़ देना, कुछ शुरू करना और बंद कर देना, थोड़ा सा तनाव आने पर मैखाने की ओर चल देना, ये कमजोर मन के लक्षण है। और ये मैंने खुद की जिंदगी में महसूस किए है। हर वक्त बेचैनी, हर वक्त ऐसा लगे जा रहा है कि कुछ छूटे जा रहा है, हर वक्त लगे जा रहा है कि सब कुछ छिन जाएगा। घबराहट का असीम स्तर मैंने महसूस किया है। और आज मैं ये मुद्दा इसलिए आपके सामने लेके आया हूं क्योंकि एक मिशन है जो हमने हाल ही में जिसकी बात करी, सफाई, यानी कि स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया। दुनिया भर में न जाने कितने लोग कमजोर मन से पीड़ित हैं, विटामिन्स लेने में लगे हैं, दवाइयां लेने में लगे हैं, जांचें करवाते हैं, कुछ आता नहीं है। मन की कमजोरी की कोई जांच नहीं होती। अगर आपका मन कमजोर है, आप किसी भी चीज को देखकर घबरा जाते हैं, कोई लक्ष्य की शुरुआत करते हैं और छोड़ देते हैं, हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, और कोई चलता फिरता मूर्ख ये बोल जाए कि ये शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो उस बेवकूफ की बात सुनकर टी शर्ट खरीद लेते हैं, तो आपका मन कमजोर है। मन के कमजोर होने के कई कारण होते हैं, तीन मुख्य हैं। पहला, चिंता में रहना, कल क्या होगा, कल क्या होगा। दूसरा, पुराने समय के लिए सोचते रहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुझे महसूस होता है वो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल। आप लगातार अपनी इंद्रियों को थका दे रहे हैं, आप लगातार देखे जा रहे हैं, आपकी मानसिक ऊर्जा बहे जा रही है और दिमाग लगातार कमजोर होता जा रहा है। और कमजोर मन हजारों संसाधनों के बीच, लाखों सुविधाओं के बीच, असीम अपार धन दौलत के साथ भी भिखमंगा ही होता है। उसे लगता है कि मैं कुछ हासिल कर ही नहीं सकता, और हर चीज के आगे वो सरेंडर कर देता है। आपको कभी महसूस होता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया या कर नहीं सकता, तो ये आपकी काबिलियत की बात नहीं है, आपका मन कमजोर है। और दुनिया की सबसे बड़ी दुर्बलता है मन की कमजोरी। कबीरदास जी ने कहा है कि जैसे मैंने नाम लिया चिंता, पश्चाताप कि मैंने गलत क्यों किया, और मोबाइल फोन। कबीरदास जी ने कहा है कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ये मानती है कि हजारों हजारों बीमारियों की जड़ कमजोर मन है, न कि कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि इम्यून सिस्टम। च्यवनप्राश खाने से बीमारियां नहीं रुकेगी, दिमाग पर जब तक च्यवनप्राश का लेपन नहीं होगा कैसे बीमारियां रोक पाओगे। बैक्टीरिया से, वायरस से, कई लोग कहते हैं कि ज्यादा चीनी खाने से शुगर होता है, नमक खाने से बीपी होता है, और तेल घी खाने से कोलेस्ट्रॉल। सच्चाई इससे बहुत दूर है। सभी के सभी कमजोर मन के परिणाम हैं, और जब तक आप मन को नहीं साधेंगे, आप जिंदगी में भटकते रहेंगे, अस्पतालों के बीच भटकते रहेंगे, मोबाइल की रीलों के बीच भटकते रहेंगे, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में भटकते रहेंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में,
और कभी शांति नहीं मिलेगी। जीवन बस चलता जाएगा और 100 साल छोड़िए 500 साल भी होंगे तब भी लगेगा कि समय कम है। एक काम करोगे छोड़ दोगे, दूसरा काम करोगे छोड़ दोगे, 200 गड्ढे भी खोद दोगे 2-2 फीट के, तो 400 फीट का थोड़ी ना हो जाएगा। और गड्ढा जब तक 400 फीट का ना हो, धरती मां पानी कहां से देंगे। और एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की शर्त ही मजबूत मन है। मजबूत मन स्थिर होता है, मजबूत शरीर चलता रहता है। शरीर और मन में यही अंतर है, जब मन मजबूत होता है तो रुक जाता है, और शरीर को जब मजबूत करना हो तो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। मैं एक ऐसी चीज आपको बता रहा हूं जिससे आपका मन हमेशा हमेशा के लिए असीम शक्ति प्राप्त कर लेगा। और ये मेरा आपसे वादा है, बस आपको 5 मिनट देने हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाने में योगदान देना है। आज दुनिया भर के 200-300 करोड़ लोग स्ट्रेस एंजाइटी से पीड़ित हैं, कमजोर मन से पीड़ित हैं। तो मन को कैसे ताकतवर करना है उसकी बात करते हैं। मैं हमेशा हमेशा ये कहता रहा हूं कि एबी क्रिया यानी कि आत्मबोध क्रिया, अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं, ये तो मैंने अभी रिसेंटली इसके 2 वर्जन बना दिए, एक बेसिक और एक प्रो, दोनों आज आपको समझाता हूं क्या क्या करना होता है और किस तरीके से आप पीस, शांति की देखिए, एक समझ लीजिए एक बात, शांति का अभ्यास करना भी एक कला है। अगर आप शांति का अभ्यास नहीं करेंगे तो जिंदगी में अशांति चली आएगी। भूमि में कुछ बोएंगे नहीं तो खरपतवार स्वतः ही उगाती है। फसल उगाने के लिए बहुत कुछ जतन करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद छिड़कनी पड़ती है, बीज लगाने पड़ते हैं। और कुछ भी नहीं करोगे तो खरपतवार यानी कि नकारात्मक सोच सब कुछ बंजर कर देगी, बर्बाद कर देगी। मन को ताकतवर बनाना एक अभ्यास है, जिस तरीके से शरीर को ताकतवर बनाया जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार मनोचिकित्सक के पास में गया, उनकी दवाइयां मैंने कभी ली नहीं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जवानी में अगर मैं उनकी दवाइयां लूंगा तो अपनी जवानी को व्यर्थ कर रहा हूं। मन को शक्तिशाली बनाइए। इस दुनिया में जो भी डर है, भय है, चिंता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और आपको परेशान करने वाले अब पग पग पर हैं। अब परेशान करने के लिए किसी से मिलना नहीं पड़ता है, किसी से बात नहीं करनी पड़ती है, बस स्टेटस मात्र लगा दो और सबको लगने लगता है तो मेरे लिए ही लगाइए, तो मेरे लिए लगाइए। ये भी कमजोर मन का लक्षण है। और कुछ नीच किस्म के व्यक्ति इसी बात का मजा लेते हैं। आत्मबोध क्रिया क्या है? 2-3-4 टाइम इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, अपनी इंद्रियों को विराम देने की कला ही ये भी क्रिया है, आत्मबोध क्रिया है। अपनी इंद्रियों को विराम दे। जितनी इंद्रियों को आप विराम देंगे, इंद्रियां चमत्कार करने लगती है, और थका देंगे तो सिर्फ और सिर्फ विश्राम करने लगती है। इस दुनिया में जितने बड़े महान आविष्कार हुए हैं, जितनी बड़ी महान इनोवेशंस हुई हैं, जितने ऐसे अद्भुत कार्य हुए हैं, वो इंद्रियों को विश्राम देने के बाद ही हुए हैं, या बिल्कुल स्थिर मन से हुए हैं। चंचल मन जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाया। चंचल मन विनाश की शिला है, फाउंडेशन है। मन अगर भटकेगा तो दुनिया में हर काम अटकेगा, आपका हर काम विफल हो जाता है, क्योंकि मन भटका हुआ है। आत्मबोध क्रिया अगर आप इसको जिंदगी में अप्लाई करेंगे, सब कुछ ठीक हो। आंखें बंद कर लें। सबसे पहले जो शुरुआती दौर में इसको करेंगे, उनको करना है जब वो सोने चले जाए। मैं आपका बिल्कुल समय खराब नहीं करना चाह। आप सोने चले गए, मोबाइल फोन को साइड में रख दीजिए, कमरे के बाहर रखिए, उसमें रेडिएशंस होते हैं, कैंसर जैसी बीमारी तक का उनसे खतरा होता है। बाहर रख दीजिए, प्रयास करिए, धीरे धीरे होगा। हफ्ते में 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, या कम से कम दूर रख दीजिए। आंखें आपकी बंद है। दाया नाक, राइट नॉस्ट्रिल, हो सकता है वीडियो में आपको उल्टा दिखे, दाया, मैं फिर कह रहा हूं दाया, मैं इस हाथ से लिखता हूं, ये मेरा दाया हाथ है। दाएं
दाएं दाएं नोस्ट्रिल को बंद, दाएं नोस्ट्रिल से चिंताएं जाती है, तनाव जाता है, संघर्ष जाता है, पश्चाताप जाता है, परेशानियां जाती है, मानसिक वेदना जाती है, सब दाएं से जाता है। आप कभी इस चीज को देखिएगा, जिन लोगों की दाई नासिका ज्यादा चलती है वो हमेशा तनाव में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, बीपी रहेगा, शुगर रहेगा, सब बीमारियां उनको होंगी। और जो बाईं ओर से जिनका चलता है वो शिथिल होंगे, स्थिर होंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, विलाप नहीं करते होंगे, स्थिर रहते होंगे। तो दाएं नाक को बंद कर लेंगे और बस सामान्य श्वास चलने देंगे, और आप देखेंगे कि आपको थोड़ी देर में नींद आ जा रही है। और सुबह इतना सिंपल आसान क्रिया है, इसका प्लस वर्जन भी देखेंगे। थोड़ी देर में जब आपको नींद आ जा रही है, आप पाएंगे कि वो 6 घंटे की नींद आपको 12 घंटे के सुकून जैसा महसूस हो रही है। लग रहा है कि आप किसी पिकनिक से आए हैं, इतनी गहरी नींद। क्योंकि नींद वही है जिसमें गहराई हो, नींद वही है जिसमें दिमाग में तो आंखें बंद कर रहे हैं और विचार पे विचार चले जा रहे हैं। उथली नींद जीवन को खोखला बनाती है, खोखली नींद से ही दिमाग खोखला, शरीर खोखला, जीवन खत्म हो जाता है, हर चीज खोखली हो जाती। तो हम राइट नोस्ट्रिल को जब बंद करेंगे तो हमारी नींद में गहराई आएगी, नींद में गहराई आएगी तो विचारों में गहराई आएगी, जीवन में गहराई आएगी, सुकून आएगा। और किसी भी वक्त, मैं तो कई बार ऐसे भी कर लेता, पेन से लिख रहा हूं, लिखते लिखते लगा कि मन विचलित हो रहा है, बंद कर लिया। मन मजबूत होगा तो एक लक्ष्य पर टिका रहेगा, ताकत आएगी, और वही ताकत आपको दुनिया जीतने में मदद करेंगी। और दुनिया का जीतने का मतलब यह है कि मन स्थिर हो जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या कहता है। स्थिर मन के साथ में जिए गए 50 साल भी अस्थिर मन के साथ जिए गए 500 साल से बेहतर है। मन की स्थिरता पर काम करना है, फिर किसी भी वक्त आप ये काम कर सकते हैं, किसी भी वक्त, फोर्स नहीं करना है, एफर्टलेस, बस बंद कर लो। इस तरफ से चिंताएं जाती है, वेदना जाती है, परेशानियां जाती है, कष्ट जाता है, रोक दो और बाएं से श्वास लेने लगो। जब दिमाग स्थिर होगा तो जीवन में वैभव, शांति, सुख और समृद्धि अपने आप आएगी। मन को स्थिर करो, और मन अगर स्थिर नहीं है तो कितना भी धन संपदा हो, कुछ नहीं हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी, आपको लगता है कि इसी क्रिया को, आत्मबोध क्रिया को और एक्टिवली कैसे कर सकते हैं, तो वो समझिए एक बार। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, सिर्फ एक क्रिया मात्र से आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे। आज तक आपने चाहे ईशा क्रिया करी हो, चाहे सुदर्शन क्रिया करी हो, चाहे जो क्रिया करी हो, एक क्रिया और जिंदगी बदल जाएगी। एक क्रिया। एडवांस कैसे कर सकते हैं, यहां समझिए। मैंने अपने दाएं नाक को बंद किया, आप समझिएगा, दाएं नाक को बंद किया। मैं ये सुबह के लिए बता रहा हूं, मॉर्निंग वॉक के लिए आप कैसे अपनी जिंदगी में इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। दाएं नाक को बंद किया और गहरी सांस लेना शुरू किया। चलते चलते करना है, बैठे बैठे नहीं करना है, शरीर को चलाओ। ये प्राणायाम, ये आसन, ये बुढ़ापे में करने हैं, अभी शरीर को चलाते चलाते। अगर प्राणायाम से, योगासन से, उनमें शक्ति है, मैं मानता हूं, लेकिन असीम शक्ति शरीर को चलाने में, भगाने में है। तभी हमारे देश के फौजियों को भगाते हैं, दौड़ो। 16 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, अभी बैठ गए बस, और पोज पे पोज दिए जा रहे हैं। वो आसन अभी रुक जाए। मैं हमारे योगासन और हमारे प्राणायाम, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसका असीम सम्मान करता हूं, लेकिन अभी जब चल रहे हैं तो चलते चलते करिए, बोर नहीं होंगे, लंबे समय तक कर। मैं 2 से 2.5 घंटे करता हूं। मेरी जिंदगी में तनाव की कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन जब मैं ये क्रिया करता हूं मुझे जीरो, मैं कह सकता हूं नील बटा सन्नाटा महसूस होता है। क्या करना होता है इसमें, कि मैं, ध्यान से समझिएगा,
कि मैं चलते चलते अपने बाएं नाक से श्वास खींचूंगा, और जब तक मैं खींच पाऊं। मान लो मैं 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम तक खींच पाए, 6 कदम तक भी ठीक है, 9 कदम तक खींच पाया, फिर रोक लेना है और फिर 9 कदम चलना है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, और फिर धीरे धीरे बाएं से हमने लिया था, दाएं से धीरे धीरे छोड़ देना है। कितने कदम में? 1 कदम में, 2 कदम में, 3 कदम। मतलब कुछ इस प्रकार से ये हुआ कि 7 कदम से, लगभग 7 कदम मान लेते हैं, चीजों को सिंपल रखते हैं, 7 कदम तक मैं बाएं नाक से खींचूंगा, अगले 7 कदम तक रोक के रखूंगा, और अगले 3 कदम में, या मैं कह सकता हूं 4 कदम में, मैं इसको धीरे धीरे दाएं नाक से छोड़ दूंगा, और आप महसूस करेंगे आपकी बीपी की गोली छूट जाएगी, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, आपकी एंजाइटी ठीक होने लगेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बेटर होगा, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, आपका पाचन बेहतर होगा, आपका मन मजबूत होगा, आपकी दिमागी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, आप चमत्कार महसूस करने लगेंगे। आप ये पाएंगे कि आप ईश्वर के करीब जा रहे हैं, असीम शांति की ओर चलने लगेंगे। 7-7-4 कैसे? 7 कदम तक मैं श्वास खींच रहा हूं, अगले 7 कदम तक रोके रख रहा हूं, 7 कदम, और फिर वापस इसको बंद करके, जिससे श्वास ले रहा था अब उसको बंद कर लेना है, और 1, 2, 3, 4 कदम तक धीरे 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 छोड़ देना है। मन मजबूत होगा, किसी एक लक्ष्य में मन रुकेगा, टिकेगा, और दुनिया जीतने की शक्ति आएगी। मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं जिसका नाम है ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, और सबसे पहली शर्त है मानसिक रूप से मजबूत लोग इसमें चाहिए, कमजोरों की जगह नहीं है। 10 करोड़ भारतीयों को इसमें जोड़ना है। सफाई इसका एक इनिशिएटिव है। इस मैसेज को दुनिया भर में हर तरफ फैलाइए। आप जो रील निकालते हैं, जो कट निकालते हैं, जो स्टेटस लगाते हैं, कुछ भी करिए, इस मिशन को आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि यही मिशन हमारे देश की नींव बनेगा। आज आप हालात देखें, नेपाल के आप हालात देख, क्या हुआ नेपाल में? वहां सोशल मीडिया बैन से दंगा फसाद हो गया, तख्ता पलट हो गया। इतनी एडिक्टिव है ये इंटरनेट की, हर वक्त हम घूरते रहते हैं, हर वक्त उसे देखते रहते हैं, और हम इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि अब अगर हमसे मोबाइल छीन लिया गया तो हम पागल हो जाएंगे। नेपाल में हुआ जो हुआ वो उसी पागलपन का परिणाम है। चिंतन में समय बिताओ, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, आत्मबोध क्रिया आज से ही शुरू करें। जब आप ये वीडियो देखें, जब सोते वक्त अपने सिर्फ दाएं नाक को बंद कर लें, और आप ये पाएंगे कि आपने जिंदगी में सभी समस्याओं को अंत कर दिया है। आज जब आप इसको दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास लेंगे, कई लोगों को डर लगा रहता है कि क्या पता सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। आप उठेंगे, सुकून से उठेंगे, जबरदस्त नींद आएगी, बिना एसी के नींद आएगी, बिना पंखे कूलर के नींद आएगी, सुकून भरी नींद आएगी, आनंद मिलेगा, और आपको महसूस होगा कि आज मैं सोया हूं। फिर सुबह एडवांस, सुबह हम एबी क्रिया एडवांस करेंगे, जिसमें हम फिजिकल मूवमेंट के साथ में ब्रीदिंग करेंगे, और आप ये पाएंगे कि आपका मन स्टील का हो गया है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन क्या कहता है, वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। अब वो किसी के कुछ बोलने से अपने उद्देश्यों को बदलता नहीं है। जय ओटीटी भारत। आज से ही शुरू करिए और सब तक इस संदेश को पहुंचाइए। हमें इस मिशन पे काम करना है, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री इंडिया, ऑल इंडिया को हमें तनाव और चिंता से मुक्त करते हुए आगे बढ़ना है। प्रणाम।